हेलो बच्चों, सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद मेरे साथियों। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मदद से, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, तभी हम उसको सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, राइट। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि अगर सब्स्टिट्यूशन करना हो तो उस केस में फंक्शन कैसा होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। तो कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डेरिवेशन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से किस तरीके से सीखने वाले हैं, वो चीज़ आज हम अपनी वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर में, ठीक है। डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। डिफरेंशिएशन by using what? By using trigonometric substitution. Trigonometric substitution। तो बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हमें 11th क्लास के कुछ फॉर्मूलेज रिवाइज होने चाहिए। उन्हीं की मदद से हम उसको सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। जब तक हमें 11th क्लास के फॉर्मूले रिवाइज नहीं होंगे, हम इस टॉपिक में कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा, डिस्कस करूंगा कि 11th क्लास के जो फॉर्मूलेज थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो वो फॉर्मूले हमारे क्या क्या थे। सबसे पहले मैं बात करूँ बेटा मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स एंगल वाले फॉर्मूले। सबसे पहला है हमारे पास सपोज sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। सेकेंड, अगर मैं cos 2x का फॉर्मूला पूछूँ आपसे, तो ये आपको आना चाहिए बच्चों। ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है बच्चों? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद थर्ड फार्मूला, cos 2x के फॉर्मूलेज और होते हैं। एक होता है साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, राइट। ये फार्मूले हमारे दो फार्मूले बन जाते हैं। इज़ दैट क्लियर? अभी हम इन्हीं फार्मूलेज को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करके बनाएं तो कुछ फार्मूले और बनते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होता है, तो अगर इसको मॉडिफाई करने का मतलब है कि अगर यहाँ पर एंगल में 2 ना हो, तो अगर मैं cos x का फॉर्मूला लिखूँ तो ये फार्मूला हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाता है, और इसी तरीके से 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बन जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपने 11th में सीखी होगी। ये अलग से फार्मूला नहीं होता, इसको एंगल्स को हम क्या कर देते हैं, हाफ एंगल फार्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम फोर्थ में कि sin 2x के हो गए, cos 2x के हो गए। अभी हम बात करें कि tan 2x का कोई फार्मूला होता है क्या? बिल्कुल होता है tan 2x का फार्मूला। tan 2x का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर हमें tan 2x का फार्मूला पता है, तो बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं कि sin 2x का फार्मूला बताइए और cos 2x का फार्मूला बताइए, तो वो फार्मूले हमारे पास क्या होंगे, ठीक है। तो अभी मैं बात करूं बेटा tan 2x के फार्मूले में पहले तो यह माइनस होता है, और फिर sin 2x के फार्मूले की बात करूं तो sin 2x इक्वल्स टू 2 tan x, इसमें प्लस होता है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये हमारा फिफ्थ sin 2x का फार्मूला tan के टर्म में, राइट। अब मैं एक और फार्मूला लूँ अगर cos 2x का फार्मूला, तो cos 2x का होता है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, राइट। ये भी cos 2x का फार्मूला जो है वो tan के टर्म में होता है। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि किस तरीके से कौन सा फार्मूला हमें लगाना होगा। तो अभी मैं वो भी चीज़ क्लियर करके बताऊंगा कि कब हम कौन सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। पहले हम 11th के फार्मूलेज डिस्कस करेंगे 1 बाई 1, ठीक है ना। इतने फार्मूले अगर आपको क्लियर हैं, आई होप अगर आपको याद होंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर थोड़े से याद नहीं है तो बच्चों इनको रिवाइज कर लें, क्योंकि बार बार आप पेज उठा के पेज पलट के देखोगे तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं एग्ज़ाम में आपको करने के लिए। वहाँ तो पेज होगा नहीं, राइट। क्योंकि अगर हमें याद होंगे तो वहाँ तो पेज पलटने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वहाँ तो पेज पलटने के लिए पीछे कुछ फॉर्मूलेज ही नहीं होंगे। या तो आप देख सकते हो बुक के अंदर से, लेकिन इधर हमें यहाँ याद होना चाहिए साथ के साथ, ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं है तो आप लर्न कर लें, राइट। चलिए, इसके अलावा बच्चे बात करते हैं हम sin 2x cos 2x tan 2x से हो गए। तो अगर मैं बात करूं कि अगर हमें सब मल्टीपल्स के अलावा अगर हमें
साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, इस तरीके कोई फार्मूला पता हो, फार्मूला अगर निकालना हो तो वो हमें आना चाहिए। उससे पहले cos 2x की बात कर ली मैंने, तो मैं 3x वाले फार्मूले और डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास 6th है, उसके बाद 7th साइन 3x का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, ठीक है। एक और फार्मूले की बात करें बच्चों, cos 3x का फार्मूला क्या होता है, cos 3x का फार्मूला अपना बन जाएगा सेम इसी तरीके से 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x, राइट। सेम इसी तरीके से, यानी कि इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, साइन को हटा के हम क्या डाल देंगे, cos डाल देंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों 9th फार्मूला tan 3x के फार्मूले की। तो tan 3x का फार्मूला क्या होगा बच्चों, 3 tan x माइनस tan क्यू एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। 3 tan x माइनस tan क्यू एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा बच्चों tan 3x का फार्मूला भी क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा हमें अब फॉर्मूलेस की बात करें तो बच्चों साइन के, जैसे हमें 10th वाला फार्मूला लिखूँ मैं यहाँ पर, साइन a प्लस बी, ये फार्मूले भी आने चाहिए थोड़े से। साइन a प्लस बी का क्या होता है बच्चों, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कुछ क्वेश्चंस में लगेगा, लेकिन फिर भी हमें लर्न होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो बच्चों यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का हो गया, तो अब मैं बात करूँ कॉस ए प्लस बी, तो बच्चों बनता है कॉस ए कॉस बी, प्लस होता है तो माइनस आता है, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ माइनस होगा तो बच्चों फिर प्लस आता है, उल्टा होता है ये फार्मूला। इज़ दैट क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास इतने फार्मूले क्लियर हैं। उसके बाद 11th के बाद 12th फार्मूला बच्चों, tan का फार्मूला आना चाहिए बस अब हमें, tan a प्लस बी का। तो बच्चों क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a नॉट x, 1 माइनस tan a इंटू tan b। इज़ दैट क्लियर। अगर हमें यहाँ माइनस लेना होता है तो बच्चों यहाँ माइनस हो जाता है, नीचे प्लस हो जाता है, बस इतना चेंज होता है, ठीक है ना। प्लस के माइनस के अलग अलग नहीं लिखूंगा, मैंने उसी में मर्ज कर दिए हैं, ठीक है। अभी हम बात करें बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, कि अगर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में tan इनवर्स, ये फार्मूला ज़्यादा काम आता है। tan इनवर्स अगर हमें मान के चलो दे रखा है बच्चों x माइनस वाई, या फिर पहले प्लस ले लेते हैं, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो बच्चों इसको हम सीधा सीधा tan इनवर्स x, सीधा सीधा, ठीक है ना, tan इनवर्स x, अगर ऊपर प्लस लग रहा है तो प्लस tan इनवर्स y लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बच्चों प्लस है तो उधर प्लस आएगा, अगर इधर नीचे माइनस होगा तो फिर माइनस आएगा, तो फिर उस केस में फिर नीचे प्लस होगा, अपोजिट साइन होते हैं, ठीक है ना। यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस सेम रहेगा, लेकिन नीचे अपोजिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको इतने ऑलमोस्ट लर्न होने चाहिए, ठीक है बच्चों। इतने अगर फॉर्मूलेज आपको लर्न हैं तो नो डाउट आपके क्वेश्चंस आपसे निकलने लग जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करें बच्चों कि अब हमें कौन से एक्सप्रेशन में कौन सा फार्मूला या फिर क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इजीली डेरिवेट कर पाएंगे। एक बच्चों मैं आपसे बात करूंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हमें सब्स्टिट्यूशन ना करना पड़े, अगर हम डायरेक्ट उसको फार्मूले से ओपन करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला अगर हमें चेन रूल से या किसी की मदद से हम डायरेक्ट डेरिवेट करते हैं तो क्वेश्चंस आपका निकल आएगा, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा और आप कहीं ऐसी सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहाँ पर आप फंस सकते हो। तो वो काम मत करो जहाँ पर आप फंसो, ठीक है ना। हम वो काम करेंगे जो इजीली रहे, और अगर सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा अगर क्लियर है तो आराम से क्वेश्चन निकलने लग जाएंगे डेरिवेटिव के, ठीक है। तो बच्चों आगे हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई डेरिवेटिव दे रखा हो, ठीक है, तो एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं सबसे पहले। अगर मान के चलो एक्सप्रेशन अगर आपको इस तरीके से मिल जाए और इधर हमें मान के चलो क्या पुट करना होगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक्सप्रेशन किस तरीके से होगा और सब्स्टिट्यूशन उस केस में हमें क्या करना होगा, ठीक है। अगर मान के चलो आपको एक्सप्रेशन दिख जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसमें आपको एक्स की जगह पर ए साइन थीटा पुट कर देना है, क्या करना है, सॉरी, ए टेन थीटा पुट कर देना है। और हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ए कॉट थीटा भी पुट हम कर सकते हैं, राइट। आगे हम बात करें बच्चों, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो ए टेन थीटा
और ए कॉट थीटा। अगर यहाँ पर ए ना हो के, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न रहती है। ए नहीं होती है तो हम सीधा सीधा एक्स की जगह पर टेन थीटा रख देंगे और हम एक्स की जगह पर कॉट थीटा भी पुट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन में। इतना हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ए होती है तो ए साथ में लेंगे, अगर यहाँ ए की जगह 1 होता है तो ए नहीं लेंगे, किसी तरह टेन थीटा या कॉट थीटा हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करें बच्चों की ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। ये पहला था, ये सेकंड है। ठीक है, ये तो उसी का थोड़ा सा पार्ट सब पार्ट है, मैंने बताया अपना अलग से। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो उस केस में अपन क्या करेंगे बच्चों, एक्स की जगह पर ए साइन थीटा और एक्स की जगह पर ए कॉस थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी इस तरीके से फंक्शन दिखते जाएंगे तो आप उनको इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। सेम इसी तरीके से 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए नहीं लगाएंगे, केवल साइन थीटा और कॉस थीटा करेंगे पुट। ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर उल्टा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो बच्चों हम क्या पुट करेंगे एक्स की जगह पर ए, अब हमारा क्या बचा, सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। ये दो फंक्शन हम पुट कर सकते हैं कब, जब हमारा फंक्शन इस तरीके से दे रखा हो। ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें बच्चों कि स्क्वायर रूट में अगर हमें इस तरीके से मिले ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो इस तरीके से अगर आपको फंक्शन दिख जाए तो x इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा आप पुट कर देंगे। अगर यहाँ a है तो साथ में बच्चों a लेना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ a है तो यहाँ पर आगे a लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स हो तो खाली कॉस 2 थीटा हम पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ a हमने लिया है तो मुझे यहाँ भी a लेना पड़ेगा। राइट, आगे बढ़ेंगे बच्चों हम। लास्ट फिफ्थ है हमारे पास कंसेप्ट, जिसमें अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, और या फिर इस तरीके से फंक्शन दिख जाए आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर हो और माइनस नीचे हो, तो दोनों केस में कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर की जगह हो, यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा रख देंगे। क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो बार बार बता रहा हूँ बच्चों, अगर एक्स नहीं होता है, सॉरी ए नहीं होता है यहाँ पर, यानी कि ए स्क्वायर जो है ना हो 1 हो, तो फिर इस ए स्क्वायर को भी हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। वहाँ पर हम फिर एक्स स्क्वायर की जगह कॉस 2 थीटा डाल देंगे। इतना क्लियर है? तो बच्चों ये आपको नोट डाउन करने होंगे और इनको आप लर्न भी करोगे हम किस केस में क्या हम सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे बच्चों कि डेरिवेटिव अब हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए बच्चों हमें क्वेश्चन से लेता हूँ कुछ, उसमें आपको मदद मिल जाएगी कि अगर हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव करना होता तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, लेकिन अगर हमें ये सब्स्टिट्यूशन अगर आते हैं तो नो डाउट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ठीक है, आराम से देखो। चलिए तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना छोटा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। आर.डी. शर्मा से लेंगे आज हम क्वेश्चन। आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज है अपनी, काफ़ी इफेक्टिव बुक रहती है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड। ठीक है, एक्सरसाइज 10.3 ज़्यादातर टीचर्स इसी को कराते हैं और मैं भी अपना ऑफलाइन क्लासेस के दौरान इसे ही कराता हूँ। ठीक है, तो सपोज़ अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ यहाँ से, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर आपको एक डोमेन और दे रखी होती है बच्चों, तो वो और आपको फॉलो करनी होती है। ठीक है ना, डोमेन अगर फॉलो करना आता है, इसमें थोड़ा सा टिग्नोमेट्री का यूज़ है। डायरेक्ट डेरिवेट करो, डायरेक्ट डेरिवेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा लेकिन हो जाता है। ठीक है, मैं मना नहीं कर सकता कि नहीं होता, हो सकता है। ठीक है, कॉस इनवर्स, लेकिन इससे थोड़ा इजी हो जाता है। इसको मैंने सपोज y के इक्वल मान लिया। इसके सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको लेट कर लिया y के इक्वल। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूशन करना हो जिससे हमारा ये कंसेप्ट अपना क्लियर हो थोड़ा सा। ठीक है ना, तो बच्चों अगर हम x की जगह पर साइन थीटा या कॉस थीटा में से कुछ भी पुट करें, सपोज साइन थीटा पुट करते हैं तो साइन थीटा यहाँ पर साइन हो जाएगा, यहाँ भी साइन हो जाएगा। तो ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, देखो मैंने बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक्सप्रेशन क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या पुट करना था, एक्स की जगह पर ए
साइन थीटा या कॉस थीटा। अब ए नहीं है तो बच्चों यहाँ पर 1 है, तो मैंने बताया था कि 1 होगा तो फिर ए नहीं लेंगे, तो हम या तो साइन थीटा पुट कर सकते हैं इस फंक्शन में या फिर हम कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, राइट। तो सपोज हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, राइट। तो y इक्वल्स टू बच्चों हमारे पास कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा रख दिया जाएगा x की जगह पर, इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये इतना क्लियर होना चाहिए, आई होप। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा, तो बच्चों ये 2 साइन थीटा एज इट इज रहेगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों 10th क्लास में आपने सीख रखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और कॉस स्क्वायर थीटा से अगर मैं चलो एक स्टेप लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा में स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फाइनली, राइट। आगे हम बात करें बच्चों कि 2 साइन थीटा और कॉस थीटा का भी मैंने फार्मूला सबसे पहला फार्मूला लिखाया था, वो क्या होता है, वो होता है बच्चों साइन 2 थीटा का, यानी साइन 2x, x नहीं है थीटा है तो थीटा लिख दिए। अब हम बात करें कि कॉस इनवर्स, फिर यहाँ पर अगर कॉस होता तो ये कैंसिल हो सकता था, कॉस इनवर्स अगर कॉस होता तो ये कैंसिल हो सकता था। अगर यहाँ पर साइन है तो ये कैंसिल इनवर्स से, जैसे अगर बात करूँ x की पावर -1 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है बच्चों, 1 बन जाता है, हट जाता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर तो बेस सेम है ही नहीं, तो बेस सेम करने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ध्यान से देखेंगे इस साइन 2 थीटा को हम लिख देंगे यहाँ पर कॉस π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमें 10th क्लास का कंसेप्ट अगर पता हो मल्टीपल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, कि अगर हमें किसी भी वैल्यूज़ को निकालना है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था बच्चों, कॉस थीटा होता था। अगर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा था, साइन थीटा की जगह पर 2 थीटा है, तो 2 थीटा यहाँ लगाएंगे तो फिर यहाँ भी 2 थीटा हो जाएगा। तो इसकी जगह पर मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके। तो यहाँ से हमें क्या मिला, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, कॉस से कॉस अब ये हमारा रिड्यूस होने वाला है, ये तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, अब तो मैं दोबारा लिखूँगा नहीं, ठीक है ना। तो अब मैं कॉस से कॉस इनवर्स से कॉस हटाने वाला हूँ। उससे पहले बच्चों मुझे डोमेन चेक करनी होगी कि क्या मेरी डोमेन इसके अकॉर्डिंग लाई करती है या नहीं। तो बच्चों हम बात करें कि -1/√2 जो वैल्यू है x की, वो किस किस के बीच में है बच्चों, -1/√2 और 1, इज दैट क्लियर। अब मैं बात करूं बच्चों कि -1/√2 है, अगर x की वैल्यू को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो मैं इसकी जगह पर साइन थीटा रख दूंगा, नो डाउट, यहाँ तक कोई आई होप प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं साइन को इधर ले जाऊँ तो बच्चों जैसे अगर मेरे पास साइन x है तो उधर ले जाके ये बन जाता है साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पर थीटा लिया हुआ है हमने, यहाँ पर x लिया हुआ है, ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ से साइन इनवर्स x बन जाएगा, नो डाउट, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है, साइन इधर जाके इनवर्स बन जाता है, राइट। तो इधर आके ये इनवर्स बन जाएगा साइन इनवर्स माइनस के 1/√2, ये थीटा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स और 1 बन जाएगा, दैट क्लियर। इतना अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, तो अभी हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/√2 बच्चों माइनस के π/4 की होती है, π/4 अगर होती है उसके नेगेटिव में माइनस π/4 बन जाएगा, ये थीटा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साइन इनवर्स 1, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है बच्चों, π/2 एंगल पर होती है, साइन है ना, साइन इनवर्स यानी साइन के टर्म में जो 1 वैल्यू होती है वो किस पर होती है, 90 डिग्री पर होती है। इतना करने के बाद अब हमें पता चला कि जो थीटा है वो इन दोनों की वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो इतना। आई होप यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब हम बात करें कि बच्चों कॉस इनवर्स से कॉस लिखना है, तो ये एंगल क्या है, उस एंगल को इसके जैसा सेम डिट्टो बनाने के लिए मैंने एक काम किया कि मैंने क्या किया बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करते बन जाएगा π/2 नेगेटिव में, और ये बन जाएगा बच्चों 2 थीटा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा पाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास ये पाई नेगेटिव का है और ये है अभी मुझे π/2 नेगेटिव, तो मुझे न माइनस लेना पड़ेगा, तो -π/2 इधर लूँगा तो साइन इधर चेंज हो जाएंगे,
तो ये तो प्लस बन जाएगा और ये माइनस का पाई बन जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अब हमें पाई इसमें जोड़ना है, तो पाई जो पाई बाई टू सॉरी जोड़ना है, तो पाई बाई टू इसमें जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा पाई, और ये सॉरी ये तो माइनस का 2 था, माइनस मतलब मैंने जो 2 का मल्टीप्लाई किया वो तो पहले कर दिया, इधर मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस प्लस हो गया था, ये प्लस वाला माइनस में हो गया था। इनइक्वालिटी ये कहती है माइनस से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, सेम पाई बाई टू इसमें ऐड कर दिया, पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, और यहाँ पर पाई बाई टू अगर मैं इधर ऐड करूँगा पाई बाई टू माइनस पाई, तो ये हमारे यहाँ पर मेरे पास मिलेगा माइनस के पाई बाई टू। तो माइनस के पाई बाई टू से पाई तक मेरे पास ये जो एंगल है वो लाई कर रहा है। माइनस के पाई बाई टू से अगर पाई तक एंगल लाई करता है तो इसका मतलब वो अंडर द रेंज है, इसका मतलब अंडर द रेंज है। तो कॉस इनवर्स का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास फाइनली y इक्वल्स टू क्या लिख दिया जाएगा, पाई बाई टू माइनस 2 थीटा एज इट इज़ निकल आएगा। ठीक है ना? अगर यहाँ पर अगर ये अंडर द रेंज नहीं होता तो फिर यहाँ पर मुझे पाई माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा इसको लिखना होता है। ठीक है, इतना करने के बाद बच्चों हमें थीटा को सब्स्टिट्यूट करना है। थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से थीटा की वैल्यू साइन इधर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स है जो मैंने अभी बनाई थी, तो पाई बाई टू इक्वल्स टू मिलेगा वाई इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह पे मैंने पुट कर दिया। कहाँ से बच्चों, यहाँ से पुट सब्स्टिट्यूशन से मैंने पुट कर लिया। इतना करने के बाद अब हम इसको डेरिवेट करेंगे। अब डेरिवेटिव वर्सेस यहाँ पर सिंपल हो जाता है, ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का हो जाता है बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स, पाई बाई टू का 0, 2 का 2 ही रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा डेरिवेट होने के बाद फाइनली आंसर आ गया। राइट? इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शन होंगे उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आई होप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं आगे अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, एक कभी कभी प्रॉब्लम इसमें माइनस की आ जाती है, तो बस उसमें कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर अगर मैंने साइन थीटा लिया है तो उस जगह पर हम कॉस थीटा पुट करके उस माइनस की कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए वन मोर क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस केस में हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा, अंडर रूट में है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों पहले तो हम y के इक्वल मान लेंगे इसको, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे बच्चों, x इक्वल्स टू ए साइन थीटा पुट कर देंगे, तो y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नो डाउट यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। टेन इनवर्स यहाँ पर बच्चों ए साइन थीटा अपना अभी फ़िलहाल सेम रहेगा, ए स्क्वायर अंदर से बच्चों मैंने ए बाहर निकाल दिया, ए स्क्वायर में से ए बाहर निकला मतलब अंडर रूट से बाहर निकला तो वो ए रह गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर रह गया अंदर, तो बन गया वो कॉस स्क्वायर थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया बच्चों, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो कॉस थीटा रह गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच्चों क्या बन जाता है, टेन थीटा बन जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीटेड है। इसको अब हमें टेन इनवर्स से टेन हटा के थीटा लिखना होगा, उससे पहले हम इसकी वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं। तो बच्चों हमें पता है 0 से x के बीच, x जो है वो 0 से 1 के बीच में है। x की वैल्यू को हमने क्या लिखा हुआ है, ए साइन इनवर्स ए साइन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है ना, सीधा सीधा ए साइन थीटा लिखा हुआ है। तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना, जब हम ए का डिवाइड लगाएंगे, ये तो है ये वाला तो कंसेप्ट है ही नहीं, होते छोड़ दो, हमें थीटा की वैल्यू देखनी होगी। थीटा देखेंगे तो बच्चों साइन इनवर्स, और इधर साइन इनवर्स जाएगा, इधर साइन इनवर्स जाएगा, तो साइन के टर्म में 0 जो वैल्यू होती है वो किस एंगल पर होती है बच्चों, 0 होती है 0 पर, और 1 होती है पाई बाई 2 पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो 1 अपॉन ए था तो वो तो हटेगा, समझ लो। थीटा की जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी हमारे पास, इस तरीके से लाई करेगी। ठीक है, 0 से पाई बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 10 नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब मैं इस y इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन थीटा को क्या पुट कर दूंगा, सीधा सीधा
थीटा रख दूंगा, ठीक है ना। tan से tan हट गया, क्या बचा थीटा। अब इस थीटा को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से, थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों यहाँ से, तो उसके लिए हमें वो जो ए था ना वो प्रॉब्लम दे रहा था, तो अब वो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ए इधर आएगा बच्चों, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने का तरीका समझ लो, x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। यही थोड़ा सा फंस जाते हैं बच्चे, ए इधर आ जाएगा तो x अपॉन ए बन गया। यहाँ पर ये था अपना साइन थीटा, साइन को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की जगह पर हम रख देंगे यहाँ पर साइन इनवर्स x अपॉन ए। इज़ दैट क्लियर। इसको डेरिवेट करना है तो लिख दो आप ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। दोनों साइड में हमने x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट किया तो हमें देखो क्या मिलता है। तो बच्चों हमें y का डेरिवेट करेंगे तो इधर से मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स। अगर हम साइन इनवर्स x अपॉन ए का करेंगे तो चेन रूल से बच्चों साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रहेगा। और फिर हम चेन रूल से करेंगे x अपॉन ए का, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बच्चों ये ए स्क्वायर ऊपर हो जाएगा एलसीएम लेके नीचे, और x अपॉन ए का डेरिवेट करने के बाद x का हो गया 1, डेरिवेट आया 1 अपॉन ए, राइट। तो जो ए स्क्वायर है बच्चों नीचे से हमारा अंडर रूट हटेगा तो ए स्क्वायर ए रह जाएगी, ए फिर ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 अपॉन ए था, ए से ए कैंसिल हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फाइनली हमारा डेरिवेटिव होके आ गया। तो कुल मिला के ये है कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आता है तो डेरिवेशन हमारा सिंपल हो जाता है। डेरिवेशन अगर आप डायरेक्ट करेंगे इसको, नो डाउट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और आई होप हो सकता है कि आंसर आपको ये जो एग्जैक्ट आंसर आता है सॉल्यूशन में वो आंसर तक आप ना पहुंच पाओ, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन फंस जाती है, ठीक है ना। ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं अपना रिकॉर्ड बताऊँ तो 70 से 80% बच्चे इतना यही करते हैं कि कभी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए डायरेक्ट डेरिवेट करने लग जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो उन्हें डेरिवेट पे कॉन्फिडेंस होता है ज़्यादा, तो वो डायरेक्ट डेरिवेट करने लग जाते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन दिमाग से निकाल देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आपको करना होगा, उसकी मदद से आपको डेरिवेशन में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को बच्चों आप पीछे ना छोड़ें, उसको आप साथ के साथ सब्स्टिट्यूट करें, तभी हमारा फंक्शन जो है वो सिंपल बनेगा, राइट। इस पर डिपेंडेंट बच्चों हम आगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये तो 1-2 क्वेश्चन कराए थे, इसको केवल बेसिक को कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके बाद अपनी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज चल रही थी, आई थिंक 5th चैप्टर की, यही था 5th चैप्टर 5.3 आई थिंक चलेगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज के बाद, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में।